साल कबल इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हमारे इलाके में जो रोनमा हुआ, जिसके बदले में 4 जानें ज़ाया हुई। आज हम जो जिंदा लोग हैं, जो सांस ले रहे हैं, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है, सेहत दी है, हम सब लोग तो आज यहाँ मौजूद हैं, लेकिन जो लोग चले जाते हैं उसका कोई नेमल बदल इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं होता। मैं आज यहाँ मौजूद चंद अशखास का जिक्र ना करूँ तो ये बड़ी ज्यादती होगी। मेरे भाई सरदार साजिद नवाज एडवोकेट साहब, राजा अब्बास साहब, चौधरी हबीब साहब, चौधरी कदर जमान साहब, लाला फयाज साहब, राजा शाहनवाज साहब, जुमला जो जिन लोगों ने जफर साहब जो मकतूल पार्टी के रिश्तेदार हैं, उन्होंने इस एफर्ट कोशिश की और इस मंतकी अंजाम तक आज हम पहुंचे कि ये दोनों फरीकैन आज मिल बैठे हैं। तो यहाँ मैं खुसूसन जिक्र ना अगर करूँ तो ये भी बड़ी ज्यादती होगी कि हमारे वजीर हुकूमत चाहे जाए कि उन्होंने इस हल्का से वोट लिया है, इनका हक बनता है, लेकिन आज के दौर में ये मुश्किल बातें हैं, टाइम वक्त निकालना और किसी इतने मसरूफ आदमी के लिए। और फिर मैं यहाँ हमारे सब के लिए एक जो बड़ा एजाज सियासा के लिए हमारे सेक्रेटरी चौधरी रकीब साहब आज हम में मौजूद हैं, चाहे जाए कि इनकी रिश्तेदारियाँ भी मौजूद हैं यहाँ फरीकैन के साथ, लेकिन इनका जो रवैया और इनकी जो कोशिश है वो काबिल तहसीन है। जनाब वज़ीर हुकूमत आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपके पास के लोग गए तो आपने इनको कन्विंस किया, इस स्टेज तक हम पहुँचे। हम 5 लोग इन लोगों की तायद से, वज़ीर हुकूमत की तायद से, और यहाँ में सबसे जो बड़ी बात वो राजा काका साहब हमारे बुजुर्ग हैं, जिनकी सरपरस्ती में मैं ये कहूँगा कि उनकी सरपरस्ती में ये सारा कुछ हो रहा है। तो मैं उनकी ज़िंदगी की दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी और सेहत अता करे। तो इन्होंने हम 5 लोगों पर जिस तरह फरीकैन ने एतमाद किया, जिसमें राजा शाहनवाज साहब, चौधरी हबीब साहब, लाला कदर जमान साहब, राजा अब्बास साहब और मुझे नामजद किया गया, इन सब की मौजूदगी में मैं इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और हमने अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर रख कर, ये कोटली का सबसे बड़ा वाक़या है, ज़िला कोटली का। चौधरी मंजूर साहब, भाई रबनवाज साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, चौधरी मंजूर साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के। तो ये कोटली की तारीख का सबसे बड़ा वाक़या है। तो आज अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत बख्शी, तौफीक दी कि आज हम इस नतीजे पर पहुँचे कि इसका फैसला यहाँ एक कौमी रजामंदी के साथ, फरीकैन की रजामंदी के साथ, उनसे हासिल किए हुए इख्तियारात की रोशनी में हमने कोशिश की कि बगैर किसी जानकारी के अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर रख के हम एक फैसला पर पहुँचे हैं। मैंने पहले कहा कि इंसान की ज़िंदगी का कोई चीज़ नेमल बदल नहीं, लेकिन फिर इंसान को ये इख्तियारात है कि इंसानों के दरमियान सुलह कराएं। ये हमारा दीन कहता है और हमारे प्यारे नबी आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और सुन्नत है, जिसके मुताबिक हम ये कर रहे हैं। खून बहा का जब जिक्र है कि आपकी कमाई जायज़ जो आमदन है उसमें खून बहा का हिस्सा आपने अदा करना है अपनी ज़िंदगी में, चाहे आपसे कोई जुर्म हो या ना हो। जहाँ भी कहीं खून बहता है तो वहाँ उसको कंट्रीब्यूट कर दिया करें, ये भी एक दीनी फरीज़ा है, शरई बात है। तो आज के इस फैसले के मुताबिक जिस तरह मुतफ़िका तौर पर, मुझे आज ये बड़ी खुशी की बात है कि 5 मेंबरान ने मुतफ़िका तौर पर, कहीं कोई इख्तलाफ राय नहीं हुआ, मुतफ़िका तौर पर यह फैसला किया है कि ये जो 4 कत्ल हुए और 7 ज़ख्मी हुए इस वक़ूआ में, जो हमारे सियासा के ऊपर एक कलंक भी है और अफसोसनाक वाक़या भी था। तो उसमें जिरगा के मेंबरान ने यह तय किया कि 4 जो कत्ल हुए मासूम जाने गई इस दुनिया से, 50-50 लाख कंपनसेशन अमाउंट, हम नहीं कहते कि ये दियत है, हम नहीं कहते कि ये कोई बदला है, उसका 50-50 लाख रुपए फी कत्ल जो है वो कातल पार्टी ने मकतूल पार्टी को, सूबेदार मंजूर साहब की पार्टी ने मकतूल पार्टी को अदा करने हैं, और वो उन 4 के बाइसा बराबर इतना 50-50 लाख रुपए उनके होंगे। इसी तरह जो ज़मीन मुतनाज़ा थी, वहाँ 12 कनाल अराजी है, जिसकी बुनियाद पे वहाँ जंगल पे तनाज़ा जंगल पे हुआ, लेकिन वो अराजी 12 कनाल वहाँ थी, तो उसकी बुनियाद पे ये वहाँ जाके आबाद हुए और फिर जंगल के पे तनाज़ा हुआ। जंगल कोई किसी को अलाट नहीं कर सकता, जंगल कोई किसी को हुकूमत की मलकियत होती है, महकमा जंगलात की, जंगल किसी को कोई दे नहीं सकता। जंगल से आप सिर्फ इस्तेफादा कर सकते हैं, मलकियत ज़मीन दे सकते हैं। इस बदले में ये जो वकूआ हुआ है, इसमें 12 कनाल ज़मीन 4 जो मकतूलेन हैं उनके वर्षा को बादशाह बराबर
दिए जाने का जनाब वाला फैसला किया गया। उसके बाद खुर्शीद को सर में चोट आई, 1 लाख रुपए, लतीफ़ को 1 लाख रुपए और नदीम को 1 लाख रुपए अदा किए जाएंगे। इस तरह ये 2 करोड़ और 10 लाख रुपए टोटल, ये जो तावान इसको कहें, जुर्माना कहें, इसको कंपनसेशन अमाउंट कहें, वर्षा के लिए ये जनाब वाला इसका फैसला किया गया। मेरी उम्मीद है कि आप सब लोग इस फैसले से मुतमईन होंगे, चूँकि पहले कहा कि इंसान का नेमल बदल नहीं और ना कोई इसकी कीमत है। इस बर्दाश्त करें और एक दूसरे के अड़ोस पड़ोस में रहें। यहाँ जो कोई छोटा मोटा रस्ते का तनाज़ा पार्टी के लोगों ने बात की थी कि कोई किसी दीगर शख्स के साथ वहाँ कोई छोटा मोटी बात है, तो ये जिरगा के लोग जो 5 लोग वहाँ जाएंगे, मौका देखेंगे, सड़क या रास्ता की निस्बत कोई शिकायत हुई या किसी दीगर कोई इन्वॉल्वमेंट कोई हुई, जिस तरह आपने बात की थी, वो हम मौका पे देख के वो भी इंशाल्लाह वहाँ मौका पे उस पर बात की जाएगी। तो मैं इस पर इत्तफाक करता हूँ और दुआ को अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला अगर हमें इस फैसला करने में हमसे कोई लफ्ज़ कोताही कोई हो तो हमें माफ़ करना। हमने खैर ख्वाही के लिए, इंसानों की भलाई के लिए हमने ये सारी कोशिश की है। हमारा ज़ाती इसमें कोई अमल दखल नहीं है, ना हमने कुछ लेना है और ना कुछ देना है। हमने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए और आपकी बेहतरी के लिए ये सारा अपना किया है। हमारी सोच और फिक्र के मुताबिक, अपने ईमान के मुताबिक ये बनता था। तो इसके बाद फ्रीकैन और मजबूरी भी होती है बरादरी की। आप जो जोगी बरादरी है, आप लोगों ने मुझ पर डिबेट किया, आपका मुकदमा लड़ा हमने 2012 में, ये वक्त हुआ, ये 2022 में 10 साल हो गए पूरी प्रोसीडियर से। हालांकि अगर देखा जाए तो कि मैं जो ये दूसरे जो लोग थी जो अपना मौजूद पार्टी थी, उनके साथ भी हमारे बहुत करीबी तल्लुक थे। लेकिन मैंने इन सब चीज़ों को बुलाई ताक रखते हुए, यहाँ जब जनाजा हुआ जिसमें बहुत बड़ा जनाजा था, वहाँ भी मैंने स्पीच की थी कि ये मजलूम पार्टी है, इसका साथ देंगे। हमने कोई बगैर किसी तमाम तलकात को बुलाई ताक रखते हुए मैंने पूरी जो मेरी जो अदालत के अंदर जो भी मामले हो सकती थी, मेरे साथ साथ भी थे, जहाँ गुनाह जुर्म का जिक्र ये भी जाती है, अगर इनको सजाएं बहुत हो जाती है, आप लोगों को इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं। आज ये दो देखें, एक तो यह है कि आप लोग को इस कंप्रोमाइज़ से कम्पनसेट से हुए, और दूसरी वो लोग जो एक जुर्म में जो मुलव्वस थे, जिनको सज़ा हुई है, अल्लाह के नज़दीक वो भी इस दुनिया से सरफू हो जाए। ये आप लोगों से ये गुजारिश है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो मकबूल पार्टी है, कि ये रज़नामा ने जो किया है, ये बहुत अच्छा रज़नामा हुआ है, बहुत अच्छा इनने मैनेज किया है, इसको बहुत अच्छा करता है। मुझे उम्मीद है कि जफ़र साहब आप सब लोग जो हैं इस फैसले को मानना चाहिए। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा। मैं कमेटी ਨਾਲ शुक्रगुजार हाँ। एक इस हल्के बहुत बड़ा वाक़या होया सा, काफ़ी अरसे तो और इन्ना भरा अज उस वाक़या की ख़त्म किया। ये सारा दिन जानम अल्लाह ताला ना फैसला होना है, बंदे ने बस विच नहीं होना। अगर बंदे ने बस विच होना तो शायद ये वाक़या ही नहीं सी होना। बस अल्लाह ताला ना है सी तो वाक़या हो गया। बहुत बड़ा वाक़या है। इस हल्के के अंदर 4 बंदे ने जाना गई, बहुत बड़ी ज्यादती है, इसी कोई शक शोबा नहीं है। मगर इसना आखिर रज़नामा ही होना। अगर असा भैन भरा मिली तो इस टुरना तो फिर इसना रज़नामा होना। इस 19-20 हो ही जानी। मैं अगर तुसा समझते हो कि कमेटी भाई तुसाने मुताबिक फैसला नहीं किया, मगर जिसलै तुसा भी इख्तियारात दे छोड़े तो इन्हें भी इख्तियारात दे छोड़े, तो फिर कमेटी हाजर नाजर खुदा की रखी तो जरा फैसला करने हो तुसा की भी कबूल करना चाहिए, इन्हें की भी कबूल करना चाहिए, असा की भी कबूल करना चाहिए। जी सर। आज अल्लाह ताला ना लख लख शुक्र अदा करना कि तुस प्लेटफॉर्म पर आई गए हो, इकट्ठे हो गए हो, भैन भरा बनी पै गया टूटो जिस तरह पहले रस्ते 100 प्रॉब्लम्स होने, इसी कोई शक नहीं कि जिथे 4 कतल हुए हो तो उत्थे प्रॉब्लम्स हो। एक कमेटी की जिम्मेदारी है कि इस तो बाद कोई यह वाक़या अगर कोई रस्ते ना उठे प्रॉब्लम्स है भी या तो उसकी इस कमेटी चाहिए सॉल्व करना और 2 अफ्रीका उसकी सुनना। और उन 2 अफ्रीका ना जिस तरह कतल ना असा राजनामा कर दिया, इस तरह
रस्तियां ना भी प्रॉब्लम इन्ना खत्म करना और गल फ्रीक्वेंसी सुनना पे चाहे कुछ ऐस की ने मुताबिक ना होया गल मगर ये जड़ा फैसला ये 5 आदमी करसन कमेटी उसकी तुसन की सुनना पे कोई सड़क की गल आई वो इंशाअल्लाह अपना अल्लाह हमारे चाया तो वो तुसन की सड़क मैं इंशाअल्लाह 1 किलोमीटर तुसन की रास्ता जड़ा एक किलोमीटर जड़ाया उस तो अठी ते भी कोई अगर कोई प्रॉब्लम्स है ना तुसा कोई भी प्रॉब्लम मैं हाजिर हूँ और इंशाअल्लाह तुसा ना लिया और इसकी असा पूरा कर ठीक है कमेटी जिथे हमारी जरूरत हो सी उथे मैं हाजिर मैं साजिद नवाज साहब ना और तुसा बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि 3-4 साल पहले भाई अबीर साहब ने गल की थी तो मैं वैसे आख्या कि अल्लाह ताला चाहे तो ये हो ही जासी रसना ये समझने से कि पता नहीं इतना इस लाइट करी तो आना हो जासी मैं हो ही इस वजह ना जासी कि जिसला तुसा हाजर नाजर अल्लाह की रखी तो बदनीति चू लिखनी चाहो तो हो ही जाओ वो कोई दुनिया ना काम नहीं है कि जरा नहीं हो ठीक है इन्होंने भी कोई जड़े रिश्तेदार से वो समझने से कि माहे कोई सरू बिल आया ये इस तरह गल करना कि जिस तरह ये कोई अपना मूंगफली है तो चाहिए मैं क्या नहीं हो ही जैसी और आज मैं साजिद नवाज साहब नाले 3-4 साल तो सारी गल चली और इन्ना बड़े एफर्ट पाए फिर मैं भाई रियाज नाल गल की वो आज बीमार है वो नहीं आई सकते फिर उन्होंने जगह अब्बास साहब अपना इसने विच पे शाहनवाज सर सारे दोस्त जड़े है इन्होंने सारे कंट्रीब्यूशन मैं तुसा सारे की मुबारकबाद देना है कि तुसा बड़ा अच्छा फैसला किया और उसकी सुनिया अज असा जिसलै ये पूरे इलाके विच एक गल फैलसी के एक कतल राजनामे होए तो शायद असा कुछ बुराइयां तो और बची और मैं लंबी बात करना इस बारे कि हूँ मैं इसकी शॉर्ट करना मैं कमेटी ना तुसा शुक्रगुजार और दिलों एहतराम करना है कि तुसा बहुत अच्छा फैसला किया मैं राय साहब ना ये बुजुर्ग है साढ़े उम्र दराज अल्लाह ताला इन्हें की जिंदगी दे तो ये भी आए इन्हें भी अपने जज्बात ना हिस्सा पाया मैं इन्होंने भी शुक्रगुजार हाँ इन्होंने बेटियां ना शुक्रगुजार हाँ सारिया दोस्तों ना तो मैं इंशाअल्लाह जिथे मेरी जरूरत पई जनाब तुसा ना रहो तुसा हुक्म जारी करसो तो असा हाजिर हाँ कोई भी इशू है तो असा उसने वास्ते स्टैंड करने वास्ते तैयार कमर के जमा हुए थे सेकंड में या इलाका में और इस नामे में जितने भी अखबार में जो सलाना जो या इलाका में तमाम कोई आमीन आमीन